हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मुझे लगता है कि आप सभी की तैयारी अच्छे से चली हुई है क्योंकि नवंबर में आपका एग्ज़ाम आ रहा है। तो जो हमारा सोशल साइंस सेक्शन है उसको आज हम शुरू करेंगे। सोशल साइंस सेक्शन में हमें पता है कि जो इंडिया का मैप है उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं वह हमारे पूछे जाते हैं। तो आज हम जो भारत का जो मानचित्र है उसको फनेटिक्स के साथ याद करेंगे। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि यह है हमारा भारत का मैप। अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो इस साइड को आता है हमारे पास ईस्ट, इस साइड को आता है हमारे पास वेस्ट, इस साइड को आता है हमारे पास नॉर्थ और नीचे वाली साइड को आता है हमारे पास साउथ। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। क्योंकि जब भी हम मैप पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें जो इसकी जो डायरेक्शन होती है उसका पता होना चाहिए। नॉर्थ जो होता है हमारे सबसे सबसे ऊपर वाली साइड को होता है, जिस साइड से हमारा सूरज निकलता है उसको हम ईस्ट बोलते हैं। तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। आई होप आपको डायग्राम से ये डायरेक्शन जो होंगे वो समझ आई होगी। अब हमारा पता होना चाहिए हमारे जो इंडिया है इसमें टोटल 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरी है। तो इसके अंदर हम आज जो कवर करेंगे, जो 28 स्टेट्स हैं उनको जो है हम वो कवर करेंगे। तब 28 के 28 राज्य तो इतने बड़े हैं। तो हम लोग कहाँ रहते हैं? हिमाचल प्रदेश में। तो ये है हमारी हिमाचल प्रदेश की लोकेशन। ये तो हम सभी को पता है कि हिमाचल प्रदेश हमारा कहाँ पर है। तो ये हमारा आता है नॉर्थ इंडिया में आता है। तो ये जो जम्मू और जो अगर हमसे ये पूछा जाए कि भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है, क्योंकि याद रखना जम्मू कश्मीर नहीं आएगा। तो हमारे भारत का जो सबसे उत्तरी राज्य जो है वो हमारे पास हिमाचल प्रदेश ही आएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये दोनों क्या है, वो यूनियन टेरिटरी है। तो ये यूनियन टेरिटरी के अंडर आएंगे। हमारे पास जो हिमाचल प्रदेश है वो सबसे उत्तरी है, नदरन जो स्टेट है। ठीक है। तो सबसे पहले हम इस पार्ट को कैंसिल करके हम सिर्फ इतने पार्ट पर फोकस करेंगे सबसे पहले। ठीक है। इतने पार्ट पर जो हमारे पास ईस्टर्न और कह सकते हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न जो पार्ट है उसके ऊपर हम फोकस फोकस करेंगे। तो हम अगर यहाँ पर देखें हमारे पास कौन कौन सी जो स्टेट्स हैं। एक आ गया हमारे पास सिक्किम आ गया, भूटान हमें पता है अलग कंट्री है। यहाँ पर हमारे पास अरुणाचल प्रदेश आ गया, असम आ गया, मेघालय आ गया, नागालैंड आया, मणिपुर आया, मिजोरम आया, त्रिपुरा आया, वेस्ट बंगाल आया। ठीक है। अब हमें इतने सारे नाम है यहाँ पर, इसको याद कैसे करेंगे? इसको याद रखने के लिए सिंपल सी अच्छी सी मजेदार ट्रिक स्टोरी जो आपको अच्छा लगे वो कह लो। सबसे पहले हम शुरू करेंगे अरुणाचल प्रदेश से, क्योंकि जो हमारे सबसे जो पूछा जाएगा पूर्वी राज्य कौन सा है तो आएगा हमारे पास सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश का। क्योंकि ये जो पिंक कलर से जो बाउंड्री मार्क है तो हम यहाँ तक देखेंगे तो यहाँ पर जो ये वाला पॉइंट आया यहाँ तक, और इसके अगर नीचे देखेंगे तो हमारे पास कोई भी जो बाउंड्री किसी अदर स्टेट की नहीं लगी। तो भारत का सबसे पूर्वी राज्य जो आ गया वो आया हमारे पास अरुण। अब इसको याद कैसे रखेंगे? इसको याद रखेंगे कि एक अरुण नाम का व्यक्ति है, लड़का है, जो आपको समझना है वो समझ लो। अब अरुण नाम का जो बच्चा है वो क्या करता है कि मेरे को अब जाना है, घर से जाना है, मेरे को घर में नहीं रहना है। अब वो कहाँ जाएगा? वो गया नागों के लैंड। नागों के लैंड से हमारा बन सीक्वेंस में ही याद रखना है इसको, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश आया, फिर नागालैंड आया, फिर मणिपुर आएगा, मिजोरम आएगा। ये याद रहेगा मेरे पास। अब जो अरुण नाम का जो लड़का है वो कहाँ गया? नागों के लैंड गया। अब नागों के लैंड घर से निकल कर कोई नागों के लैंड क्यों जाएगा? क्योंकि नागों के पास क्या होती है? मणि होती है। तो वो क्यों गया? क्योंकि उसके पास मणि थी। वहां पर नागों के लैंड में क्या थी? मणि थी। तो इसके नीचे हमारे पास क्या आ गया? मणिपुर आ गया। अब किसी एक व्यक्ति को क्या होगी? मणि मिल जाएगी तो उसके क्या हो जाएंगे? मजे ही मजे हो जाएंगे। तो मजे मजे से क्या बन जाएगा हमारे पास? मिजोरम। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम ये वाला आ गया। अभी जो क्या हुआ, अगर उसको जो मणि मिली उससे मजे मजे हो गए। क्यों हुआ उसको मजे? क्योंकि उसका जो सपना था वो उसका क्या हुआ? पूरा हो गया। तो पूरा से त्रिपुरा। तो एक दो तीन चार पांच, पांच राज्य जो है हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया? याद कर। अरुण चला नागों के लैंड मणि। अब नागों के लैंड क्यों गया? मणि लेने के लिए। उससे क्या होगा? उसके मजे हो गए, क्योंकि उसका जो सपना था वो पूरा हो गया। अब ये वाले तो याद हो गए, पर अब हमारे पास तो और भी है। ठीक है। क्यों? ये बांग्लादेश है हमारे पास, ये हमारे पास अदर कंट्री, ऊपर भूटान है। तो अब कैसे याद है? आगे क्या है? असम और मेघालय को कैसे याद रखना है? कि असम से याद रखना है कि आसमान। असम,
आसमान, आसमान में क्या होते हैं हमारे पास, मेघ होते हैं, मेघ मतलब बादल। तो आसमान में हमें क्या है, हमारे पास बांग्लादेश के आसमान में क्या है, मेघ है, असम और मेघालय। अब अरुण ने क्या किया कि यहाँ से चला वो नागालैंड मणिपुर, मणि ले ली, पर उसका एक सिक्का जो था वो उसको बड़े पहले छूट गया था यहाँ पर पीछे। तो नेपाल और भूटान के बीच में जो था वो उसका सिक्का फंस गया यहाँ पर। तो यहाँ सिक्का से क्या बन जाएगा हमारे पास, सिक्किम। तो यहाँ पर हमारे पास ये हमारे पास जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं ये हमारे पास कंप्लीट हो गए। और यह जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश के अब वेस्ट में, ईस्ट या इस साइड को कौन सी डायरेक्शन, ईस्ट, और इस साइड को क्या है, वेस्ट। अगर इसी तरह से अगर यहाँ पर ईस्ट है तो इस साइड को वेस्ट होगी, तो वेस्ट में क्या है बांग्लादेश के, वेस्ट बंगाल। ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन 7 बहनों का हिस्सा नहीं है। ये जो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इनको 7 बहनें कहा जाता है। और ये जो सिक्किम जो है, ये इनका जो है भाई माना गया है, इसको बहन। क्वेश्चन आता है, ये टेट के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जो है वो 7 बहनों का हिस्सा नहीं है। और वहां पर एक ऑप्शन में दे दिया था सिक्किम, तो सिक्किम वहां पर आंसर होगा हमारा राइट आंसर, कि जो 7 बहनों का हिस्सा सिक्किम नहीं है। ठीक है। अब हम यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आएंगे, जो बीच वाली जो हमारे पास जो स्टेट होगी वो आएगी हमारे पास मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य में है तो हमारे पास मध्य प्रदेश ही आएगी। सबसे पहले हमें क्या पता होगा, हम आ जाएंगे राजस्थान के ऊपर। जो राजस्थान से हम कैसे याद रखेंगे, राजा, कि जो राजा लोग होते हैं उनका स्थान जो जहाँ पर वो रहेंगे वो थोड़ा सा थोड़ी ना होगा, क्योंकि उनका वहां पर गुजारा ही नहीं होगा राजा का। तो राजा का गुजारा, गुजारा से गुजरात कहाँ होगा, राजा का स्थान जहाँ होगा उनका गुजारा थोड़े से में थोड़ी ना होगा, महाराष्ट्र में होगा। महान राष्ट्र चाहिए उनको राजा को गुजारा करने के। तो राजस्थान, राजा का गुजारा कहाँ होगा, महाराष्ट्र, मतलब कि महान राष्ट्र में होगा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। अब क्या हुआ, बाई चांस के राजा का जो ये जो महान राष्ट्र था वो गया, युद्ध हुए राजाओं के बीच में, किसी और राजा के साथ युद्ध हो गए, तो वो जो था महाराष्ट्र जो था वो गया। गया से हमारे पास कैसे आएगा, क्या आ जाएगा, गोवा। अब यहाँ पर आपको ये स्टेट्स याद रखना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा राज्य जो है वो जल के जो तटीय सीमा के साथ जो बाउंड्री नहीं बनाती। तो यहाँ पर ही अगर आपको याद होगा तभी आप वो आंसर कर पाओगे ना। और बीच में से कोई जो एक स्टेट होगी वो हमारा उसमें आ जाएगा। तो ये जो हम कोस्टल एरिया वाली स्टेट्स हैं उनको पहले करें। जो राजा को जो गुजारा वो महाराष्ट्र में होगा, जो महान राष्ट्र था वो तो चला गया। अब राजा जो था वो लोगों को, अपनी जो प्रजा है उसको नहीं बता रहा था कि मेरा जो महाराष्ट्र चला गया। अब वो क्या कर रहा था, नाटक कर रहा राजा, नाटक से कर्नाटका बन गया हमारे पास, नाटक कर रहा। अब नाटक भी कैसा कर रहा है, क्योंकि नाटक कर रहा, झूठा नाटक होता है तो वो कैसा होता है, कड़वा लगता है ना सभी को। तो कड़वा, कड़वा से क्या बन गया हमारे करेला, करेला से केरला। अब लोग क्या हो, लोगों को पता लगे कि राजा नाटक कर रहा है ना। अब लोग जो है वो आपस में मिलने लगे कि राजा जो है वो नाटक कर रहा है और उसका जो महाराष्ट्र है वो तो चला गया है। तो लोग क्या लगे, कड़वा करेले, कड़वा नाटक का पता लगा तो अब लोग मिलने लगे, मिलना से तमिलनाडु। अब क्या हुआ कि नॉर्मल लोगों को तो पता लगा ही लगा, पर उसके साथ साथ अंधे लोगों को भी पता लगा कि राजा जो है वो नाटक कर रहा है। अब अंधे से आंध्र प्रदेश बन गया हमारे पास। अब जो भी सभी लोगों को पता लग गया, यहाँ तक कि अंधे लोगों को भी पता लगे, तो क्या हो गया, राजा का जो नाटक था वो क्या वो उड़ गया। आंध्र प्रदेश से अंधे लोग से आंध्र प्रदेश, उड़ना से उड़ीसा, उड़ गया। अब राजा का जो क्या हुआ, जो बंगला था वो भी जो बचा था वो बंगला भी चला गया, तो वेस्ट बंगाल बांग्लादेश के पश्चिम बंगाल है, तो यहाँ पर जो क्या हुआ, तो वो जो बंगला था वो भी चला गया लोगों ने उसको भी हड़प लिया कि राजा के पास अब है, इनको जो बंगला बचा वो भी चला। तो ये जो हम लोगों ने यहाँ से जो राजस्थान है वो हमारे तट के साथ सीमा नहीं बनाता, पर जो राजस्थान के अलावा जो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, ये जो है ये हमारे पास 9 राज्य हैं जो हमारे पास जो है तटीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ है कि भारत के कितने राज्य जो है वो तटीय सीमा बनाते हैं, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास 9 राज्य। ठीक है। अब आप बोलोगे कि मध्य प्रदेश ये भी हो गए, ये भी बीच वाले जो राज्य बच गए। अब
अब हम यहाँ पर आ जाएंगे आंध्र प्रदेश में। अब जो आंध्र प्रदेश में क्या अंधे लोग थे, अब क्या हुआ कि जो अंधे लोग थे उनके क्या हुआ कि जो मतलब कि गरम तेल था उसमें तेल तेल से क्या बन गया हमारे पास तेलंगाना, छत्तीसगढ़। तेलंगाना से ऊपर वाली साइड को क्या छत्तीसगढ़, क्योंकि यहाँ पर तो महाराष्ट्र का एरिया आ गया पूरा। जो उसमें जो अंधे लोगों के पास छड़ी होती है ना, वो क्या हुआ कि तेल में गिर गई। जो अंधे लोगों की जो छड़ी थी वो तेल में गिर गई, तेलंगाना छत्तीसगढ़। अब जो तेल में गिरी वो तेल कैसे था, गर्म था, छड़ी गिरी तो उससे झार निकलने लगी, झार से झारखंड। ठीक है, अब इतना याद हो गया। हम अब आ जाते हैं अपने प्यारे हिमाचल के ऊपर। अभी यहाँ पर हमें पता है कि सबसे उत्तरी राज्य जो है वो है हमारे पास हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश के उसके साथ कौन सा राज्य लगता है, पंजाब। और पंजाब का नाम जब लेते हैं तब हरियाणा का नाम भी आता ही आता है। तो पंजाब हरियाणा, इस साइड को पंजाब और हरियाणा। और जो अब हिमाचल प्रदेश की जो ईस्ट वाली साइड को जब देखेंगे तो वो कौन कौन से राज्य आएंगे। अब हिमाचल प्रदेश के लोग जो होते हैं वो बड़े ही मतलब क्यूरियस होते हैं चीजों को जानने के लिए। उनको जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती तब तक वो क्वेश्चन करते रहते हैं ताकि उनको उत्तर मिल सके उनके। तो हिमाचल प्रदेश ने उत्तर, उत्तर से उत्तराखंड, अपने पड़ोसी से क्या मांगा, उत्तर मांगा, भाई मेरे को उत्तर दो इस क्वेश्चन का। अब उत्तराखंड ने बोला भाई मेरे को भी इस क्वेश्चन का आंसर पता नहीं है, तो वो अब अपने पड़ोसी से उत्तर मांग रहा। तो उत्तर प्रदेश बन गया उससे। और जब भी हम यूपी का नाम लेते हैं, उत्तर प्रदेश मतलब कि यूपी, जब भी हम यूपी का नाम लेते हैं तो वहां पर बिहार का नाम भी तो आता ही आता है। तो उत्तर प्रदेश और बिहार। ठीक है, अगर आप इस तरह से मैप को याद करोगे तो आपके पास चाहे इंडिया के मैप के ऊपर कोई से भी क्वेश्चन बने वो आप सभी को याद होंगे। और यहाँ पर जो है वो हमारे पास दो आइलैंड है। यहाँ पर है हमारे पास, अगर वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन में देखें तो लक्षद्वीप है। और यहाँ पर अगर हम साउथ ईस्ट डायरेक्शन में देखें तो यहाँ पर अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार की कैपिटल है हमारे पास पोर्ट ब्लेयर, और लक्षद्वीप की जो कैपिटल है हमारे पास वो है कावरत्ती। ठीक है, और इस साइड को देखें तो हमारे पास है पाकिस्तान। और जो पाकिस्तान के, अगर हमें तो पूरा मैप याद हो गया, अब तो हम पाकिस्तान की बाउंड्री अब हम अगर दिमाग में भी याद करेंगे तो हमें लग जाएगा पता कि कौन कौन से स्टेट्स के साथ हमारे लगते हैं। तो देखो यहाँ पर राजस्थान के साथ लग रही है, पंजाब के साथ लग रही है, पर यहाँ पर जो है वो हिमाचल के साथ नहीं लग रही, यहाँ पे डायरेक्ट जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ लग रही है। तो मतलब कि वन, गुजरात के साथ भी लग रही है नीचे को, 1 2 3 एंड थ्री, थ्री स्टेट्स हैं और 2 यूनियन टेरिटरी के साथ हमारी पंजाब की बाउंड्री लगी। अगर नॉर्थ ईस्ट साइड में देखें तो वहां पर चीन, चाइना है हमारे पास। तो चाइना की बाउंड्री हमारे हिमाचल प्रदेश के साथ लग रही है, उत्तराखंड के साथ लग रही है, सिक्किम के साथ लग रही है, और हमारे अरुणाचल प्रदेश के साथ लग रही है, और लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी। नेपाल की बाउंड्री देखें, उत्तराखंड के साथ लग रही है, उत्तर प्रदेश के साथ लग रही है, बिहार के साथ लग रही है, सिक्किम के साथ लग रही है, और यहाँ पर वेस्ट बंगाल का एरिया भी आ रहा है हमारे पास। अब भूटान के साथ हमारी लग रही है, सिक्किम की लग रही है, वेस्ट बंगाल की लग रही है, असम की लग रही है, और अरुणाचल प्रदेश की लग रही है। और यहाँ पर ये जो हमारे पास इंडिया और पाकिस्तान है, यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पर है पाक स्टेट, जो इंडिया को जो है वो श्रीलंका से जो है वो अलग करती है। ठीक है, अब हम इसके थोड़े से और फैक्ट देख लेते हैं। ये जो हमारे पास अब इंडिया के एरिया की बात करें तो ये इंडिया का टोटल एरिया है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। अगर इस एरिया की बात करें तो ये तो अब बड़ी इतनी बड़ी टर्म है, अब इसको याद कैसे करना है। तो हम लोग क्या कंसीडर करें, पूरे इंडिया के एरिया की बात करें, पूरे इंडिया का एरिया। और अगर हम देखें कि एक ह्यूमन के माउथ में टोटल 32 दांत होते हैं, तो हमें वहां से अगर पूरे 32 दांत होते हैं ना एक ह्यूमन में, तो 32 दांत से मतलब कि पूरा इंडिया, वैसे याद यहाँ पर आप रिलेट कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर अगर देखें तो इस मैप के अंदर हमें जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कि कर्क रेखा को नहीं बताया गया, पर जो कर्क रेखा है वो हमारी गुजरती है, हमारे यहाँ से गुजरात से गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, और यहाँ पर त्रिपुरा और मिजोरम। इस कुछ इस तरह से हमारी जो है वो हमारे ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये पास होती है। तो
अगर हमसे ये पूछा जाए कि कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो वो आएंगे हमारे पास 8 राज्य। काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, तो हमारे 8 राज्यों से होकर जो है वो कर्क रेखा गुजरती है। तो कैसे क्या है, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। अब इसको याद कैसे रखना है? इसको याद रखने के लिए सबसे पहले गुजरात, राजा, राजस्थान से याद रखना कि राजा का जो है गुजारा करेगा। अब राजा जो गुजारा करते करते कहाँ पहुंच गया? मध्य प्रदेश में पहुंच गया। मध्य प्रदेश में उसको अगर अगर नींद आ गई, वो कहाँ पहुंच गया? झारखंड वाले बंगाल में पहुंच गया। हजार बंगाल, जार और हजार एक साउंड आ रहे हैं, झार और हजार वाले बंगले में पहुंच गया। झार बंगले, हजार बंगले में पहुंच गया। और उसका सपना जो था वो पूरा हो गया। त्रिपुरा से त्रिपुरा, हाँ, पूरा से त्रिपुरा, और उसके क्या हो गए? मजे मजे हो गए। राजा जो था वो गुजारा, अपने गुजारे करने के लिए वो मध्य प्रदेश में चला गया। अब उसका क्या हुआ कि उसको क्या हुआ, हजार जो वो था वो सपने में क्या हुआ, हजार बंगलों में पहुंच गया, और उससे जो था वो उसका सपना पूरा हुआ और उसके मजे मजे हो गए। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। अब इंडिया जो है वो हमारे इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करती है। ये आर गलती से लग गया है यहाँ पर। तो इसको अब देखना है कि सबसे ज्यादा बाउंड्री कौन सी कंट्री के साथ शेयर कर रहा है, सबसे कम बाउंड्री कौन सी कंट्री के साथ शेयर कर रहा है, और जो इंडिया जो कौन कौन सी कंट्री के साथ जो है वो अपना बॉर्डर बनाता है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट है ये ट्रिक, बचपन में MBA किया। इस ट्रिक को याद रखोगे आप लोग तो आपको ये याद रहेगा। बचपन का जो बी है, यहाँ से बनेगा हमारे पास बांग्लादेश। और इसको आपको इसी सीक्वेंस में याद रखना है। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है बांग्लादेश के साथ, फिर चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, नेपाल के साथ, म्यांमार के साथ, भूटान के साथ, फिर अफगानिस्तान के साथ। ऑफिशियली जो है अफगानिस्तान के साथ इंडिया कोई बाउंड्री शेयर नहीं करते, क्योंकि यहाँ से जो था वो ये जो था वो अफगानिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा था हमारे पास इंडिया। पर ये वाला एरिया जो है वो POK वाला एरिया, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर वाला एरिया है। तो ऑफिशियली जो होता है वो हमारे पास नहीं है। पर जो सबसे कम बाउंड्री अगर अफगानिस्तान ऑप्शन में आए तो अफगानिस्तान उसको टिक करना है, वरना हमारे पास आएगा भूटान। ठीक है, बचपन में MBA किया से बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। अब हमें क्वेश्चन में ये आता है, पेपर में हमें क्वेश्चन ये आता है कि रेड क्लिफ लाइन जो है वो कौन से दो देशों के साथ लगती है? ठीक है, तो इंडिया और पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश दोनों के साथ जो है वो हमारी रेड क्लिफ लाइन जो है वो बाउंड्री लगती है। ठीक है, तो अब रेड क्लिफ लाइन को कैसे, क्योंकि हमारे पास जो बांग्लादेश था वो पहले पाकिस्तान का ही पार्ट था। ठीक है, तभी दोनों के साथ रेड क्लिफ लाइन लगती है। अब इसको याद रखना कैसे? रेड क्लिफ, क्योंकि इंडिया के साथ, इंडिया और पाकिस्तान की फाइट होती रहती है, फाइट होती रहती है, तो क्या होता है, गोलियां चलती हैं तो उनका खून निकलता है। लोगों, जो भी हमारे जो शहीद होते हैं, हमारे जवान, उनके जवान जो शहीद होते हैं उनका खून निकलता है। खून कैसा होता है? हमारे पास रेड कलर का होता है। तो रेड क्लिफ लाइन बन गया हमारे पास इंडिया पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश के साथ। इंडिया चाइना के साथ क्या है? मैकमोहन लाइन। जो चाइना के लोग होते हैं वो देखने में बड़े क्यूट क्यूट से होते हैं, उनको लगता है कि वो मोह लेते हैं सभी को, पर वो ऐसा है नहीं। तो वो क्या है, हमारे चाइना के प्रोडक्ट देखने में वो क्यूट क्यूट होते हैं, वो मोह लेते हैं सभी को, पर वो एक्चुअल में होते नहीं है। तो इंडिया चाइना के साथ मैकमोहन लाइन। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ जो होती है वो डूरंड लाइन होती है। अब यहाँ पर अगर यहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया और अफगानिस्तान के साथ भी बोला जाए तब भी वो डूरंड लाइन होती है। और अगर अफगानिस्तान और पाकिस्तान, क्योंकि ऑफिशियली जो है हम लोग पाकिस्तान के, सॉरी, अफगानिस्तान के साथ एक्चुअल में कोई बाउंड्री शेयर नहीं कर रहे हैं वो, क्योंकि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो वाला एरिया वो वाला शेयर कर रहा था, पर अभी प्रेजेंट में हमारे पास वो नहीं है। तो डूरंड लाइन जो क्या होगा कि पाकिस्तान से अगर अफगानिस्तान पर जाना हो तो जल्दी जल्दी रन करो और वहां पर पहुंच जाएंगे हम। तो यहाँ पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान पड़ोसी देश हैं, तो रन कर कर वहां पर पहुंच जाएंगे। तो ये हमारा हो जाए। इंडिया और श्रीलंका के साथ पाक स्टेट्स के साथ जुड़ा हुआ है। इंडिया और मालदीव के साथ जो है वो हमारा 8 डिग्री चैनल जो है वो हमारा बाउंड्री शेयर करता है। इसको याद रखने के लिए अगर हम मालदीव्स के लेटर काउंट करें तो वो कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8।
और 8 लेटर हैं इसमें मालदीव्स में, तो 8 डिग्री चैनल ये जो है इसको सेपरेट करता है। अब आपके पास भी 7 क्वेश्चन है, इनके आप आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में दोगे। फिर बाद में मैं आपको इनके आंसर अगर किसी ने ठीक दिए तो मैं उसका पिन जो कमेंट जो है वो पिन कर दूंगी कमेंट बॉक्स में। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट शेयर द मैक्सिमम बॉर्डर विद अदर स्टेट। मतलब कि यहाँ पर आपने बताना है कि कौन सा राज्य जो है वो हमारे पास सबसे ज्यादा जो है वो बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर देखें, अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर प्रदेश वाला है, जो मध्य प्रदेश में अगर देखें तो हमारे पास राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और यूपी सिर्फ यही शेयर कर रहे हैं। पर अगर उत्तर प्रदेश का देखें तो ये उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के साथ जो है वो हमारा बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर अब आपको हिंट मिल गया होगा क्या होगा, तो इसका आंसर जो कमेंट बॉक्स में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कि कर्क रेखा जो कितने राज्यों से होकर गुजरती है। हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया शेयर्स कोस्ट लाइन, तटीय जो सीमा है वो कितने राज्य जो है वो शेयर करते हैं भारत के। ठीक है, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैव लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। आप लोगों ने मेरे को ये भी कमेंट में बताना है कि कौन सा राज्य जो है वो सबसे ज्यादा तटीय रेखा शेयर करता है। तो ये जो होगा इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर अगर देखें तो गुजरात वाला एरिया। देखने में तो हमें आंध्र प्रदेश लग रहा है, पर ये जो ये वाला एरिया गुजरात का वो बड़ा ही जिगजैग वाली पोजीशन में अंदर की ओर जो बहुत ज्यादा मुड़ा हुआ है, तो इससे अगर इसको स्ट्रेच करें तो गुजरात का एरिया जो सबसे ज्यादा लगता है। तो इसका आंसर राइट आंसर है हमारे पास गुजरात। विच इज द कैपिटल ऑफ वट इज द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अब आपने मेरे को ये बताना है, ये हम लोगों ने पहले डिस्कस किया कि अंडमान निकोबार के कैपिटल क्या है। विच चैनल सेपरेट्स अंडमान फ्रॉम निकोबार। अब आपने कमेंट बॉक्स में मेरे को ये भी बताना है कि अंडमान को निकोबार से कौन सा चैनल जो है सेपरेट करता है। ये करंट अफेयर का लास्ट में क्वेश्चन है। हु इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ कैपिटल दिल्ली। जो दिल्ली जो हमारे पास जो कैपिटल है भारत के, उनके जो है वो प्रेजेंट में चीफ मिनिस्टर कौन है। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।